हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, मौसम चल रहा है सर्दियों का। बहुत सारे राइडर्स जो हैं वो मनाली, शिमला और इन जगहों पे भी जा रहे हैं। तो आज ये व्लॉग स्पेशली है आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस से रिलेटेड। व्लॉग ज़्यादातर आपने देखा है या तो हम कुछ नया लगाते हैं या कुछ मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन आज के इस व्लॉग में हम कुछ स्पेशली बताने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में। कुछ ऐसी टिप्स जो आपको इस मौसम में बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ समझो कि सर्दी के मौसम में जो सबसे पहली चीज़ ख़राब होती है ना अपनी गाड़ियों में, अपनी प्यारी रॉयल एनफील्ड में, वो होती है बैटरी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बैटरी ख़राब क्यों होती है। टेक्निकली गाड़ी अभी आपने ली है, कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल चलाई है, ज़्यादा चलाई भी नहीं है, 6-7 हज़ार किलोमीटर चलाई है और बैटरी डाउन हो गई है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए। सबसे पहले रीज़न ये है गाइस कि आजकल जो बैटरी आती हैं वो आती हैं मेंटेनेंस फ्री। लेकिन दुनिया में कोई बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं होती है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती है। सिमिलरली उसी तरीके से मेंटेनेंस फ्री नाम का कोई कीड़ा बैटरीज में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपकी जो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है ना, उसके ऊपर भी देखिएगा अगर गौर से। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकली बैटरी लेके आना इन बाइकों में से निकाल करके और फिर आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ लाइव एक्सपीरियंस करनी हो तो आप जा सकते हो किसी भी बैटरी सेंटर पे। देखिए 2 तरीके की बैटरीज आती थी। एक तो आती थी जेल बैटरीज। जेल बैटरीज कहाँ यूज़ होती थी? वो यूज़ होती थी आपके यूपीएस वगैरह में। और अब जो ये मेंटेनेंस फ्री बैटरीज आती हैं, इसमें क्या होता है कि पानी को डालने का जो स्लॉट होता था, क्योंकि कंपनीज को बड़ी इश्यूज होते थे कि पानी, बैटरीज, एक्सेसिव वाटर लीकेज होता है जिसकी वजह से बैटरी पानी फेंकती है और फिर उस बैटरी के पानी को कहाँ निकालना है, उसकी वजह से लोगों ने मेंटेनेंस फ्री बैटरीज पे स्विच किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी अमेजिंग हुई वो ये हुई कि मेंटेनेंस फ्री के नाम पे जो बैटरी की लाइफ 3 साल, 4 साल, करीबन 4.5 साल होती थी, वो खिसक करके साल, 1.5 साल, 2 साल या मैक्सिमम 2 साल, 2 महीने, 3 महीने ऐसे आ गई। अब ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि देखिए, सिंपल सी इस फॉर्मूले को समझिए कि बैटरी के अंदर होती हैं प्लेट्स, ठीक है? उन प्लेट्स को रिएक्शन करने के लिए चाहिए होता है पानी। अब उस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि प्लेट्स को एक कॉन्टिन्यूअस करंट देने के लिए, बिना पानी के तो वो करंट देंगी नहीं, और अगर वाटर कम हो जाएगा तो चार्ज होल्ड कैसे होगा? इसी वजह से बैटरी की लाइफ्स कम होनी शुरू हो गई हैं। अब अगर आप अपनी बैटरियों को गौर से देखेंगे ना, तो बैटरी के ऊपर देखिएगा स्ट्रिप होती है। उस स्ट्रिप को अगर आप खींच देंगे तो बैटरी के पॉइंट्स खुल जाएंगे जिसके अंदर से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो गाइज, अगर आप किसी ऐसी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि शिमला, मनाली, या जहाँ पे भी टेम्परेचर्स माइनस में भी जा रहे हैं, तो अपनी मेंटेनेंस फ्री बैटरी को घर से निकलने से पहले एक बार वाटर चेक करवा दीजिए। अगर आप किसी समझदार बैटरी वाले के पास जाओगे ना, समझदार बैटरी वाला समझते हो, देखो 2 तरीके के बैटरी वाले हैं मार्केट में। एक तो वो हैं जिन्हें सिर्फ मतलब इस चीज़ से है कि पैसा दो और बैटरी नहीं लगा देंगे, और दूसरे वो हैं जो आपके थोड़े से नियर एंड डियर वंस होते हैं, जो आपके लिए सोचते हैं। तो अगर आप उस समझदार बैटरी वाले को जानते हो तो वहाँ जाओ, उससे कहना बैटरी में पानी चेक कर दो,
तो वो ड्रॉपर होता है छोटा सा उनके पास, उससे वो उस बैटरी में पानी डाल भी देंगे। और अगर आप बैटरी में पानी डाल के जाओगे तो यकीन मानिए आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी ही ड्राई बैटरी लेकर के जा रहे हैं, एज इन द सो कॉल्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब ये ऐसा हुआ क्यों? मैन्युफैक्चरर्स ने मेंटेनेंस फ्री बैटरी पे स्विच क्यों किया? देखिए, मैन्युफैक्चरर्स का जो रीज़न था मेंटेनेंस फ्री बैटरी पे स्विच करने का, नंबर 1 वाज द कॉस्ट। अब आपको सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ। इन्वर्टर होता है घर का, घर के इन्वर्टर में एक बैटरी आती है इन्वा ट्यूबुलर, रज के पानी पीती है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है। पानी मतलब एज इन टैप वाटर मत समझ लेना यार, डिस्टिल्ड वाटर रज के पीती है। एक्साइड की इन्वा ट्यूबुलर आती है बैटरी, बताइए कंपनी ऑफिशियली वारंटी शायद 2 साल या 3 साल की देती है। मेरे पेरेंट्स के घर में वो बैटरी 9.5 साल से लगी और आज भी बिल्कुल वैसी ही है। सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, फटाफट टर्मिनल्स ऊपर से खोले, पानी चेक करा, पानी कम है, पानी बढ़ाया और टर्मिनल्स बंद कर दिए। और बैटरी की कॉस्ट पता है कितनी है? 22,500 रुपये की एक बैटरी है। और अगर डबल बैटरी इन्वर्टर है तो आप समझो 45,000 रुपये की तो बैटरी हो गई, 45-43,000 की वॉटेवर। तो उनकी लाइफ ज़्यादा है। अब उसी की जगह पे आजकल इन्वर्टर में भी मेंटेनेंस फ्री बैटरी आ गई हैं जो 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर बोल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पानी का यूजेज नहीं है। अब बैटरी ख़राब कब होती है? जब बैटरी के सेल्स में पानी हो जाता है कम, तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड्स पड़े होते हैं वो जल जाते हैं, क्योंकि चार्ज प्रॉपर उसको मिलता नहीं। और उसके बाद एक सेल भी डाउन तो बैटरी डाउन। तो समझदार लोग समझ गए होंगे, बाकी आप लोगों को इशारा काफ़ी है। दूसरी चीज़, एक और बहुत बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आप पहाड़ों पे इस समय जा रहे हैं और स्नो में ड्राइव करने वाले हैं, तो स्नो में ड्राइव करने से पहले सबसे पहली चीज़ तो ये कि दोस्तों अपने साथ एक रस्सी वगैरह ज़रूर ले जाइएगा, नायलॉन की ही सही, थोड़ी सी मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, हल्के सी मोटी रस्सी और लंबी। और उसको बड़े प्यार से, जब आप बर्फ़ के ऊपर ड्राइव करने वाले हैं तो अगर आप वो रस्सी अपनी अलॉय व्हील के ऊपर ऐसे करके पूरे पे रोल करके अगर बांध देंगे, मतलब मेरे उंगली के साइज़ की जितनी मोटी रस्सी लीजिएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बांध देंगे तो आपकी बाइक स्लिप नहीं करेगी। और तीसरा और आखिरी गुरु मंत्र उन भाइयों के लिए जो अब स्नो पे पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, तो देखिए, बर्फ़ में ड्राइव करने का एक गोल्डन रूल ये होता है, ब्रेक का उपयोग कम से कम कीजिए, गाड़ी को गियर में रोकिए। गियर में रोकिए एज इन, यानी कि पहले गियर में आप चल रहे हैं, अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो इग्निशन ऑफ कर दीजिए, क्लच छूटा रहने दीजिए, गाड़ी अपने आप इंजन ब्रेकिंग से रोकिए। अगर आप ब्रेक से रोकने की कोशिश करेंगे तो बॉस गाड़ी नहीं रुकेगी, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। और अगर स्नो ड्राइविंग करने का मूड है तो प्लीज़ प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहनिएगा, क्योंकि बिना राइडिंग गियर्स के बिल्कुल भी ये एक्सपीडिशंस मत कीजिएगा, आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। सो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग को आज का ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगेगा। विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। Goodbye.